हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बैकडोर के बारे में पढ़ेंगे। बैकडोर्स, ओके। देखिए, बैकडोर्स भी एक तरह का अटैक होता है जो आपकी इंफॉर्मेशन को जो है चोरी करता है, ठीक है। ये एक मलवेयर होता है। मलवेयर का मतलब क्या है? बैड सॉफ्टवेयर, है ना, बैड, बुरे सॉफ्टवेयर। तो ये भी एक मलवेयर का टाइप होता है जिसका यूज़ जो है अनऑथराइज एक्सेस, जो भी आपकी वेबसाइट है उसके इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करने के लिए होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसा कि यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अनऑथराइज एक्सेस की बात हो रही है। देख रहे हैं, अनऑथराइज एक्सेस की बात हो रही है, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट होती है वहाँ उनकी इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज एक्सेस तरीके से यहाँ पे स्टील किया जाता है, चोरी किया जाता है। द साइबर क्रिमिनल्स स्प्रेड द malware इन द सिस्टम थ्रू अनसिक्योर्ड पॉइंट ऑफ एंट्री। अब ये जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो malware को चारों तरफ सिस्टम में फैला देते हैं, और इनको फैलाने के लिए एक अनसिक्योर्ड पॉइंट ऑफ एंट्री होती है। मतलब जैसे कि पॉइंट ऑफ एंट्री का मतलब क्या है कि इनको इंटर करने का जो रास्ता होता है वहाँ से, सच एज आउटडेटेड प्लगइन। आउटडेटेड प्लगइन, जैसे प्लगइन क्या होते हैं जो एक अलग से हम इंस्टॉल करते हैं सिस्टम में, तो आउटडेटेड प्लगइन होता है, उसको इंस्टॉल कर देते हैं। जो भी हम इनपुट करते हैं उसकी हेल्प से कर देते हैं। द malware इज इंटर्ड इन द सिस्टम थ्रू द बैक डोर्स एंड इट मेक्स इट वे टू द कंपनी सेंसिटिव डेटा इंक्लूडिंग कस्टमर पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन। तो जैसे ही ये malware सिस्टम में इनपुट हो जाते हैं, अंदर आ जाते हैं, तो कंपनी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, सेंसिटिव डेटा को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को ये कस्टमर के पर्सनली इंफॉर्मेशन को हैक करना चालू कर देते हैं। तो इसमें आप जो है एक चीज़ याद रखेंगे कि द बैक डोर में बी यूज टू गेन एक्सेस टू पासवर्ड। बैकडोर का जो यूज़ हो रहा है वो पासवर्ड को निकालने में, डिलीट डेटा ऑन हार्ड ड्राइव से डेटा को डिलीट करने में, और ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन विद इन द क्लाउड, क्लाउड या क्लाउड में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो बैकडोर के बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ बैकडोर का मतलब आपको समझना है कि ये एक malware होता है, ठीक है, जो किसी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए डाला जाता है, ठीक है। उसके कंपनी के पर्सनल एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को, ये सारी चीज़ें चोरी करने के लिए होता है, ठीक है। सो a developer may create a backdoor so that an application or an operating system can be accessed for troubleshooting or other purpose। तो डेवलपर जो है इनको बनाता है बैकडोर्स को, ठीक है। तो अभी मैं इनमें ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, बस आप इतना ही याद रखिए कि बैकडोर जो है आपके ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं जिसमें साइट की इन्फॉर्मेशन को चोरी करके उनके एम्प्लॉय को जो है परेशान किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हो अगर आपको, तो आप इसको बुक से पढ़िए, ठीक है। आपके पास बुक होगी, बुक में आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्वेरी करिए, पूछिए, ठीक है। थैंक यू।